नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं शची चतुर्वेदी आप सबके अपने चैनल ओम श्री विद्या में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं श्री गणेश जी का स्तवन करती हूँ और गुरुदेव और गुरु माँ के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ और आप लोगों का अभिवादन करती हूँ। जैसा कि शिवरात्रि की बात अभी चल रही है, अभी शिवरात्रि पर्व आ चुका है और हमेशा अभी यही बात चल रही है कि हमें उस दिन क्या क्या करना चाहिए, हम भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात की चर्चा करना चाहती हूँ कि भगवान शिव की जो ये महाशिवरात्रि की पूजा है उस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, महाशिवरात्रि व्रत के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं आपसे इसी बात पर चर्चा करूँगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आजकल क्या होता है कि दूध जो है वो शुद्ध दूध गाय का आँख के सामने वाला वो हमें नहीं मिल पाता। अगर कोई डेयरी वगैरह जाता हो तो उसको मिल जाए, बाकी किसी को नहीं मिलता। हमें पैकेट वाले दूध पर निर्भर रहना पड़ता है। पैकेट वाला दूध क्या होता है कि लोग यूं ही बस पैकेट लेते हैं, शिवलिंग के पास जाते हैं और भगवान शिव को पैकेट फाड़कर और दुग्धाभिषेक करते हैं। आप खुद सोचिए, आप किसी के घर जाते हैं और वो आपको थाली में ना परोस के हाथ में ही रोटी और सब्जी खाने के लिए दे दे, या जल आपको यूं ही ऐसे हाथ में आपके सिर पे डाल दे, तो आपको आपके सर पे ऐसे पैकेट लेके दूध डाल दे तो आपको कैसा लगेगा। तो आप वैसा ही सोच के भगवान शिव का सम्मान पूर्वक पूजन कीजिए, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे अकाउंट में जमा होते हैं। हमें अपने अकाउंट में निगेटिव बिल्कुल, अपने अकाउंट को निगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें पॉजिटिव करना है। आप इससे अच्छा कि दूध ना चढ़ाएं, और अगर चढ़ाते हैं तो पैकेट वाले दूध को फाड़िए, उसको लोटे में डालिए और सम्मान के साथ भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं। दूसरी बात, दूध हमेशा ठंडा ही चढ़ाइए। हालांकि ऐसा होता नहीं कि लोग गर्म करके दूध को चढ़ाएं, लेकिन दूध ठंडा होना चाहिए और ठंडा जल ही शिव जी को अर्पण करें। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी मंदिर के पास जाते हैं तो वहाँ जो दुकानें लगी हुई होती हैं, आमतौर पर जो बेल पत्र वो देते हैं उसमें अधिकांश टूटी फूटी कटी हुई कीड़ा लगा हुआ ऐसा रहता है। ठीक है, युग के अनुसार तो ढलना ही पड़ता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक बिल्व पत्र ही चढ़ाएं, लेकिन कम से कम वो अखंडित बिल्व पत्र हो। अखंडित बिल्व पत्र से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। कन्यादान से जो फल प्राप्त होता है वो प्राप्त बिल्व पत्र को चढ़ाने से प्राप्त होता है। तो हम चाहेंगे कि हम हमेशा चाहेंगे कि हमें अखंडित फल मिले। किसी का खाया हुआ टूटा फूटा फल कोई भी खाना नहीं चाहता, तो देवता कैसे ग्रहण करेंगे। कोशिश कीजिए कि आप अखंडित फल फूल इत्यादि ही भगवान शिव पर चढ़ाएं। उसके बाद भूल से भी चंपा या केतकी पुष्प जो है वो आपको शिवलिंग पर अर्पण नहीं करना है। शिव पुराण में भी ये बात लिखी हुई है। हालांकि बहुत से लोग अब ये जानते भी नहीं हैं कि चंपा और केतकी क्या होती है, लेकिन देश के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर, जहाँ चंपा और केतकी अभी भी देखने को मिल जाता है। तो ये पुष्प आपको शिवलिंग पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। कई जगह ये वर्णित है कि भगवान शिव जो है वो चंपा और केतकी पुष्प चढ़ाने से बहुत ही नाराज हो जाते हैं। तो हमें उनकी नाराजगी नहीं, उनकी कृपा चाहिए। अब आते हैं व्रत पर। व्रत अगर आप विधि विधान से करना चाहते हैं तो बहुत से व्रती हैं जो निर्जला उपवास करते हैं, बहुत से व्रती हैं जो फलाहार इत्यादि करते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि स्वास्थ्य कारणों से लोग कठिन व्रत नहीं कर पाते हैं। तो आप अनाज खाकर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि चावल दाल और गेहूं से बनी हुई खाद्य सामग्री आपको नहीं खानी है। चावल दाल और गेहूं को छोड़कर बाकी जो भी अनाज है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। वो आप अपने परिवार के खान पान के अनुसार कर सकते हैं। हो सके तो उस दिन लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिए। एक दिन अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं हो जाएगा। और सफ़ेद नमक का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। सेंधा नमक, अगर आपको नमक खाना है, नमक के बिना आपको ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या है या चक्कर आते हो या कुछ भी ऐसी समस्या हो, तो आप सफ़ेद नमक का प्रयोग ना करें। मसाले वाली जो चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग भी मत कीजिए। या तो व्रत ठीक से कीजिए या फिर व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना व्रत के भी हम पूजन कर सकते हैं, लेकिन गलती करने से अच्छी बात ये होगी कि हम सही काम करें। और सबसे बड़ी बात
कितना भी व्रत कर लो, कुछ भी कर लो, अगर हमारा व्यवहार दूसरों के साथ सही नहीं है, अगर हमारी वाणी से लोगों को दुख पहुंचता है, अगर हमारे कर्मों से लोगों को दुख पहुंचता है, तो वो भी याद रखिए कि हमारे अकाउंट में जमा होता है। तो हमें अपने अकाउंट में, बार बार बोल रही हूँ कि हमें अपना अकाउंट निगेटिव नहीं करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है, उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद लेना है। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने जीवन में हम श्री कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में मैं बात करूंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे वो भी बताइए, अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो वो भी बताइए, क्योंकि दोनों पक्ष जब बातचीत करते हैं तो बहुत आनंद आता है। इसके साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।